हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। iOS 15.4 जो है काफ़ी दिनों से मैं इस्तेमाल कर रहा हूं और इसका मैं लेके आया हूं आपके लिए रिव्यू कि कैसा रहा ये अपडेट। और यहां पे मेरे मिक्स्ड ओपिनियंस है। ये अपडेट में कुछ चीज़ें जो है बहुत अच्छी है और कुछ चीज़ें जो है एक्चुअल में बहुत बुरी है। वो क्या चीज़ें जो बुरी है, आपको अभी तक अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो अपडेट कर सकते, नहीं कर सकते। और अगर प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम्स टेम्पररी है या परमानेंट है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। अपडेट आया था 1.5 GB के आसपास का, अगर आप 15.3.1 पे थे तो। अपडेट के टाइम पे मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी दोस्तों। एक तो अवेलेबल फ्री स्पेस जो है वो मेरा घट गया था अपडेट करने के बाद, कितना, तकरीबन 7 GB के आसपास का। तो यहाँ पे देख सकते हैं 130 GB का जो अवेलेबल फ्री स्पेस था वो 123 GB का हो गया था। इसलिए मैं स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रखता हूँ। और यहाँ पे नया मोडेम फर्मवेयर भी इस वाले अपडेट के अंदर हमको आया था। तो यहाँ पे अच्छाई बुराई सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अच्छाई की, इस अपडेट के अंदर क्या अच्छा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस अपडेट के अंदर आई है निकल के, वो मास्क आईडी है। मास्क आईडी परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स मेरे चेहरे पे मास्क के साथ ये अनलॉक कर रहा है फ़ोन को, तो कोई इशू नहीं आ रहा है। आपने मास्क पहना है, आपको बस यहाँ पे स्वाइप अप करना है और आपका फेस आईडी जो है वो काम करेगा। कोई इशू आपको नहीं आएगा, कोई एक्सपेंसिव वॉच लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। सेकंड चीज़ जो यहाँ पे अच्छी है इस अपडेट के अंदर वो है नेटवर्क कनेक्टिविटी, वाईफाई और सारी चीज़ें, ब्लूटूथ वगैरह, एयरड्रॉप, सारी चीज़ें परफेक्टली काम कर रही है। अगर यहाँ पे एयरपॉड्स को हम देख लेते तो एयरपॉड्स 3 है मेरे पास, और यहाँ पे इनको मैं ओपन कर लेता हूँ और अपने कान में जो है पहन लेता हूँ। देखते हैं कनेक्शन स्पीड जो है वो कैसी है। तो इंस्टेंट कनेक्शन है, कोई इशू यहाँ पे आपको नहीं आएगा कनेक्टिविटी से रिलेटेड। तो ब्लूटूथ, वाईफाई, एयर ड्रॉप और मोबाइल डेटा एज वेल एज कॉलिंग, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से काम करिए। नया मोडेम फर्मवेयर जो है इट इज़ वर्किंग परफेक्टली वेल। यहाँ पे परफॉर्मेंस के अंदर भी कोई कमी नहीं है। एप्पल ने यहाँ पे परफॉर्मेंस के अंदर कोई भी जो है दिक्कत नहीं की है। और ये चीज मैंने आपको गीक बेंच के जो स्कोर्स बताए थे पिछले वाले वीडियो के अंदर, उसमें आपको बता दिया था। इसके अलावा दोस्तों ऐप क्रैशिंग से रिलेटेड कोई इशू मुझे नहीं आ रहा है। ओवरऑल सारे एप्लीकेशन अच्छे से काम कर रहे हैं। बस यू हैव टू मेक श्योर कि सारे एप्लीकेशन आपके अपडेटेड है। ऐप स्टोर में आपको हमेशा जो है चले जाना होता है। ऐप स्टोर आ क्यों नहीं रहा है, ऐप स्टोर में चले जाना होता है और यहाँ पे अपने एप्पल आईडी पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे स्वाइप डाउन करना होता है। और जो भी आपके अपडेट्स आते थे, कोई यहाँ पे 17 अपडेट्स आए हुए हैं, वाईफाई पे आप हो, अपडेट ऑल कर दो और जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। ये सारे एप्लीकेशन अपडेट हो जाएंगे। और कोई ऐप क्रैश हो रहा है, सही से काम नहीं कर रहा है, यू कैन मेक श्योर इस तरीके से कि वो सही तरीके से काम कर रहा है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें अच्छी है दोस्तों। नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई इशू नहीं आ रहा है, कॉल से रिलेटेड कोई इशू नहीं आ रहा है। ये अपडेट जो है इन सब मामलों में एकदम परफेक्ट है। अब इस अपडेट के अंदर एक नई चीज़ निकल के ये आई है कि जितने एप्लीकेशंस आप इस्तेमाल करते हो उनमें स्क्रोलिंग के टाइम पे, जैसे अभी इंस्टाग्राम ओपन कर लेते हैं हम लोग और यहाँ पे अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो ये अप टू 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे स्क्रॉल पहले भी होता था। तो ये लोगों को गलत फहमी है कि पहले नहीं होता था, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके जो एनिमेशंस है वो एप्पल ने अभी जो है उसको भी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट तक लेके चला गया। एनिमेशंस पहले 60 हर्ट्ज पे लॉक्ड थे क्योंकि एप्पल ने तभी तक ट्वीक नहीं किया था, मे बी एप्लीकेशन डेवलपर्स ने। लेकिन यहाँ पे एप्पल ने उसको ओपन कर दिया है। सारे एप्लीकेशन के जो एनिमेशंस वगैरह है वो भी सही तरीके से आप काम करेंगे। तो कोई भी आप जो है प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं यहाँ से, तो उसके जो एनिमेशन है वो सब सही तरीके से काम करेंगे। सही तरीके से पहले भी कर रहे थे बट हायर रिफ्रेश रेट पे काम करेंगे। अब ये सारी चीज़ें दोस्तों अच्छी चीज़ें हो गई, नए फीचर्स हो गए, सब चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे बुराई कर लेते हैं, इस अपडेट में क्या कुछ आपको बुरा देखने मिलने वाला है। तो जैसे मैंने बताया आपको 7 GB का जो अवेलेबल फ्री स्पेस है वो मेरा घट गया था। क्यों घटा था, उसके लिए हम चले जाते हैं सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग में हम चले जाते हैं जनरल में जाते हैं आईफोन स्टोरेज के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कैलकुलेट इमीडिएट हो गया, इससे रिलेटेड कोई बग नहीं है कि भाई स्टोरेज कैलकुलेट नहीं हो रहा। लेकिन iOS का जो स्पेस लिया हुआ है वो यहाँ पे देखिए 512 GB का मेरा ये आईफोन 13 प्रो है। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ एज अ डेली ड्राइवर। 13 प्रो मैक्स जो है मैंने फिलहाल के लिए अब यहाँ पे इसको रीसेट करके रख दिया है, तो अब ये ऑफ ही पड़ा हुआ है और इसकी बैटरी भी डाउन हो चुकी है क्योंकि मैंने अभी इसको रीसेट करके रख दिया है। मैं सोच रहा हूँ कि उसको सेल करके ग्रीन वाला ले लूँ या क्या करूँ, पता नहीं। अब यहाँ पे नीचे चले जाते हैं और अदर्स का जो स्टोरेज है और iOS का जो सिस्टम स्टोरेज है वो देखिए 83 GB का सिस्टम डेटा इसने ऑक्यूपाई करके रखा है। तो इसकी वजह से बैटरी पे भी इफेक्ट पड़ता है। इसकी वजह से जो है आपका जो स्टोरेज रिलेटेड बग है वो भी यहाँ पे सामने निकल गया था। तो ये एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है इस अपडेट के अंदर सिस्टम डेटा का। राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे मुझे लगा सॉल्व हो जाएगा, मैंने क्लीन इंस्टॉल भी किया, तब भी ये चीज़ सॉल्व नहीं हुई है। तो आप भी करके देखना एक बार क्लीन इंस्टॉल, अगर आपका होता है तो मैंने वीडियो बनाया है, यू कैन चेक इट आउट। तो यहाँ पे ये एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है इस वाले अपडेट के अंदर, एक तो हायर रिफ्रेश रेट वाला ऑप्शन यहाँ पे आ गया, उसकी वजह से हो रहा है, या ये सिस्टम डेटा ज़्यादा ऑक्यूपाई करने की वजह से हो रहा है, या क्या चीज़ से हो रहा है एग्जैक्टली तो नहीं बताया जा सकता। लेकिन यहाँ पे बैटरी रिलेटेड इशूज़ तो है। बैटरी में चले जाते हैं, बैटरी हेल्थ में चले जाते हैं, तो यहाँ पे 100% है। और ये फ़ोन मैंने लिया था जब ये लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे ही, मे बी 15-20 दिन के बाद लॉन्च के पहले 13 प्रो मैक्स लिया था, उसके बाद 13 प्रो। तो यहाँ पे बैटरी अभी तक 100% है, बैटरी हेल्थ को कोई नुकसान नहीं कर रहा है ये अपडेट। लेकिन यहाँ पे
आइडल बैटरी ड्रेन रात के टाइम में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे टैप कर दो, देखो फाइंड माई जो है बैकग्राउंड एक्टिविटी कर रहा है और यहाँ पे कोई और एप्लीकेशन बैटरी को खा नहीं रहा हर रात में सोने के टाइम पे, ये फाइंड माई खा रहा है। तो आराम से 4 से 6% बैटरी ड्रेन हो रहा है, जो कि A15 बायोनिक के साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये काफी मेजर प्रॉब्लम है इस वाले अपडेट के अंदर, इसको एप्पल ने जल्द से जल्द फिक्स करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों नॉर्मल अगर यूजेज हम देखेंगे तो वही स्क्रीन ऑन टाइम जो है 6, 7, 8, 9 घंटे तक का आपको मिलेगा। 13 प्रो मैक्स है तो मे बी 10, साढ़े 10, 11 घंटे का मिलेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल बैटरी लाइफ जो है रिड्यूस्ड है पहले वाले अपडेट के मुकाबले। अब ये किस वजह से है, क्या यहाँ पे न्यूरल इंजन को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है फेस आईडी विद मास्क के लिए, या फिर ये जो स्टोरेज वाला बग है उसकी वजह से है, एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन यहाँ पे बैटरी रिलेटेड इशू डेफिनेटली है। और एक और रीज़न है बैटरी रिलेटेड इशू का कि टेम्परेचर जो है अभी 40 डिग्रीज 43 डिग्रीज हो चुके हैं इंडिया के अंदर, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे दिल्ली साइड में, मुंबई साइड में, यहाँ पे सब जगह जो है 40 के आसपास टेम्परेचर है, जिसकी वजह से आपकी बैटरी ड्रेन ज़्यादा होने वाली है। तो ये एक रीज़न है बैटरी जल्दी ड्रेन होने का। दूसरा रीज़न ये भी है कि iOS अपडेट की वजह से भी जो है बैटरी जल्दी ड्रेन हो रही है। तो दोस्तों अब इस अपडेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं, ये अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखो अगर आप अब तक कर चुके हो इस अपडेट को तो प्लीज़ कंटिन्यू, अभी आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका सोल्यूशन भी मैं बता देता हूं। और जिन लोगों ने अपडेट नहीं किया है लेकिन थिंक अबाउट इट, अगर आपके पास iPhone 12 की सीरीज़ का कोई फ़ोन नहीं है या iPhone 13 की सीरीज़ का कोई iPhone नहीं है, इन दोनों में से कोई भी सीरीज़ नहीं है, पुराने आईफोन्स है, तो मैं बोलूंगा आपको वेट एंड वॉच, अभी रुक जाइए अगला अपडेट आने का। 15.4.1 या कोई अपडेट आएगा जिसके बाद हमको पता चलेगा कि ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व हुए या नहीं हुए हैं। बाकी आपके पास अगर 12 और 13 सीरीज को छोड़ के कोई फोन है तो आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस अपडेट का। लेकिन अगर आपने कर लिया है अपडेट तो यहाँ पे ज्यादा टेंशन मत लेना, एक तो गर्मी ज्यादा है, बैटरी ड्रेन तो हो रही है, और कुछ और रीजन जो है मैंने बताया जिसकी वजह से भी बैटरी ड्रेन हो रही है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप एक काम ये कर सकते हैं कि क्लीन इंस्टॉलेशन ट्राई कीजिए। मैंने किया, मेरे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए। मैं बता रहा हूं आपको, हमेशा क्लीन इंस्टॉल से प्रॉब्लम सॉल्व होना ये कोई गारंटीड नहीं है। अगर ओएस के अंदर ही प्रॉब्लम है तो ओएस के अंदर बग है जिसकी वजह से आपका प्रॉब्लम मे भी सॉल्व नहीं होगा, मे भी हो भी सकता है। हर फोन जो है, हर आईफोन भी थोड़ा डिफरेंटली वर्क करता है। जैसे इसके अंदर A15 है, आईफोन 12 के अंदर जो है A14 है, तो अलग अलग तरीके से काम करेंगे। फिर A13 वाले जो है थोड़ा अलग तरीके से उसके ऊपर काम करेंगे। तो यहाँ पे यू कैन जस्ट चेक इट आउट, क्लीन इंस्टॉलेशन कर सकते हो अगर पॉसिबल है तो कीजिए। कैसे करना है, आई बटन पे लिंक मिलेगा या डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक मिलेगा, चेकआउट कर सकते हो और बहुत ही सिंपल है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि iOS 15.4 को आप डाउनग्रेड करो। आप डाउनग्रेड कैसे कर सकते हो उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया, अभी ये शॉर्ट में आपको बता नहीं सकता, यहाँ पे काफी टाइम लगता है उसको डाउनग्रेडिंग का जो प्रोसेस है वो समझाने के लिए। बहुत ईजी है लेकिन यू कैन डू इट विदाउट एनी डेटा लॉस। अगर आपको करना है, आई बटन पे लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी देके रखूंगा, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तभी 15.3.1 पे चले जाना, क्योंकि एप्पल अभी तक उसको साइन कर रहा है। एक बार उसको एप्पल ने साइन करना बंद कर दिया तो 15.4 से आप डाउनग्रेड नहीं कर पाएंगे। तो यही थी दोस्तों कहानी iOS 15.4 की। मेरे हिसाब से जितने अच्छे फीचर्स इस अपडेट में एप्पल ने दिया है उतने ही इसके अंदर प्रॉब्लम भी है, क्योंकि ये काफी मेजर अपडेट है। तो मे बी इन फ्यूचर अपडेट्स ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, लेकिन अभी के लिए आपको ये बीमारी को जो है थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। बाकी आप अपना एक्सपीरियंस मुझे जरूर कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ताकि एक दूसरे के साथ हम शेयर करें अपना एक्सपीरियंस। मुझे तकलीफ हो रही है, मैंने आपको बता दिया, आपको जो तकलीफ हो रही है आप मुझे बताइए, इससे ही हम जो है एक बेटर एक्सपीरियंस हासिल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद है उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।